हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कोडिंग चैनल कोडिंग फ्रैगमेंट। आज की इस वीडियो में अपन जानेंगे कि वेब स्क्रैपिंग क्या होती है एंड कैसे अपन नोड.जेएस में वेब स्क्रैपिंग को इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि वेब स्क्रैपिंग होती क्या है। वेब स्क्रैपिंग को डिफाइन किया जाता है कि जब भी आपको किसी भी वेबसाइट के अंदर से आपको डेटा ऑटोमेटिक एक्सट्रैक्ट करना है एंड उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करके आपके डेटाबेस के अंदर या फिर कोई भी CSV फाइल के अंदर सेव करना होता है, उसको हम डिफाइन करते हैं वेब स्क्रैपिंग। यानी कि एक एग्जांपल लेते हैं, एक बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट है मेकमाईट्रिप। मेकमाईट्रिप के अंदर एक मॉड्यूल रहता है होटल्स। मान लो कि अपन को वहाँ से सारा का सारा होटल्स के नेम विद इमेजेस लाने हैं, राइट। तो मैं एक ऑटोमेटिक प्रोसेस बना के पूरी की पूरी वेबसाइट को ट्रैवर्स करके डेटा सारा वहाँ से मैं एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ एंड इसी प्रोसेस को बोलते हैं वेब स्क्रैपिंग। और हम वेब स्क्रैपिंग के कुछ पॉपुलर यूजेस देखते हैं। जैसा अभी अपन ने डिस्कस किया कि पहला डेटा कलेक्शन का, जहाँ पे अपने मेकमाईट्रिप का एग्जांपल लिया था एंड हम वहाँ से जितने भी होटल्स हैं तो हम होटल की लिस्टिंग से सारा डेटा विद इमेजेस, उसके टाइटल्स, उसके एम्यूनिटीज, सारा डेटा अपन एक्सट्रैक्ट करके अपन यहाँ पे सेव कर सकते हैं। दूसरा एक अगेन इसका वेब स्क्रैपिंग का बहुत ही कॉमन यूज केस रहता है, वो रहता है प्राइस कंपेरिजन ई कॉमर्स की वेबसाइट पे। अगेन एक एग्जांपल लेते हैं फ्लिपकार्ट का एंड अमेजोन का। अमेजोन ये कर सकता है कि फ्लिपकार्ट कोई प्रोडक्ट कितनी प्राइस पे सेल कर रहा है, तो वो सारे प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन प्राइस एक्सट्रैक्ट करके अपनी प्राइस के साथ कंपेयर करके फिर अपनी प्राइस को एडजस्ट कर सकता है। एंड तीसरा एक अगेन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लीड जनरेशन का यूज केस रहता है वेब स्क्रैपिंग के अंदर, जहाँ पे जितनी भी वेबसाइट्स होती है जो लीड जनरेट करती है वो कंपनीज की वेबसाइट्स पे जाती है एंड वहाँ पे यूजर्स का डेटा लाइक ईमेल और फ़ोन नंबर को एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके फिर वो लीड जनरेट करते हैं। अब हम बढ़ते हैं कोडिंग वाले पार्ट में, जहाँ पे हम देखेंगे कि नोड.जेएस के अंदर कैसे अपन ईजीली वेब स्क्रैपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है इस वीडियो में, वो हम एक्चुअली जो कवर करने वाले हैं वो है हमारा एक चीरियो करके पैकेज, NPM पैकेज है, जिसकी हेल्प से अपन सारा का सारा वेबसाइट के अंदर से कैसे डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो देखेंगे। हम इस एक्सरसाइज को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करेंगे एंड स्टेप बाय स्टेप जाएंगे एंड इसको अपन वन बाय वन एक स्टेप को समझेंगे एंड फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि एक्चुअली हम यहाँ पे एक फ्लिपकार्ट का एग्जांपल लेने वाले हैं कि फ्लिपकार्ट के एक URL के ऊपर से हमें जो डेटा आता है प्रोडक्ट का वो हमें डेटा एक्सट्रैक्ट करना है एंड फिर उसको अपने यहाँ पे सेव करना है। चलिए जंप करते हैं यहाँ पे कोडिंग वाले पार्ट के अंदर। इस एप्लीकेशन के अंदर अपनी 3 डिपेंडेंसी रहेगी जो कि अपन को इंस्टॉलेशन में यूज करनी है। पहली रहेगी आपका NPM, आपको एक्सप्रेस इंस्टॉल करना है, दूसरा आपको एक्सियोस करना है, तीसरा एंड आपको चीरियो करना है। एक्सप्रेस हम इसलिए यूज़ करने वाले हैं क्योंकि अपन को यहाँ पे हम एक API बनाएंगे अपनी एंड उसके थ्रू सारा डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे। उसके लिए अपन को HTTP सर्वर की ज़रूरत रहेगी जो कि अपन को एक्सप्रेस की हेल्प से मिलेगा। ये इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, मैं उसका लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। दूसरा अपना पैकेज रहेगा पे एक्सियोस के थ्रू क्या करेंगे अपन फ्लिपकार्ट के ऊपर एक रिक्वेस्ट भेजेंगे एंड वहाँ से डेटा सारा लेके आएंगे एंड फिर उसके ऊपर से अपन डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे। एंड तीसरा यहाँ पे अपना जो मेन इस पूरे वीडियो का क्रक्स है चीरियो करके, उसकी हेल्प से डेटा को इन्फॉर्मेशन को अपन एक्सट्रैक्ट करेंगे। आइए अपन तीनों पैकेज को इंस्टॉल करते हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक वेब स्क्रैपिंग करके फोल्डर बनाया हुआ है, इसके अंदर मैं प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर देता हूँ NPM init। मैंने सारे बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन ले लिए, मेरी यहाँ पे package.json रेडी है एंड अब मैं यहाँ पे तीनों पैकेज वन बाय वन इंस्टॉल कर देता हूँ। मैं एक साथ भी कर सकता हूँ एंड मैं इंडिपेंडेंट भी इंस्टॉल कर सकता हूँ। मेरे तीनों पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल होकर रेडी है। मैं विजुअल स्टूडियो में जाता हूँ एंड यहाँ से जाके मैं चेक कर सकता हूँ कि मेरे तीनों पैकेज थे वो इंस्टॉल हो गए। अब यहाँ पे अपन नेक्स्ट वाले स्टेप के अंदर बढ़ते हैं जो कि मेरा है यहाँ पे क्रिएट HTTP सर्वर। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे रूट के अंदर एक फाइल बनाएंगे index.js।
अगेन मेरी यहाँ पे फाइल रेडी है एंड यहाँ पे अपना सिंपल स्टेप्स जो रहेगा वो रहेगा एक्सप्रेस को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ HTTP सर्वर को क्रिएट करने के लिए हम एक्सप्रेस का यूज़ कर रहे हैं। सो मैंने यहाँ पे एक्सप्रेस को यहाँ पे रिक्वायर कर दिया है एंड मैंने यहाँ पे एक्सप्रेस का एक इंस्टेंस क्रिएट कर लिया। इस इंस्टेंस की हेल्प से मैंने एक फंक्शन कॉल करके इसको 3000 पोर्ट पे HTTP सर्वर को रन कर दिया है। अगेन इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन से लिंक पे चेकआउट कर सकते हो। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा, हम यहाँ पे एक राउट बनाएंगे और उस राउट को हिट करेंगे ब्राउज़र के अंदर, यानी कि एक API URL बनाएंगे एंड वहाँ से अपन उस URL के ऊपर हम पूरा अपन अपना लॉजिक लगाएंगे एंड फिर अपन चीरियो की हेल्प से डेटा लाएंगे। सो सिंपल यहाँ पे अगेन मैं गेट मेथड बना देता हूँ app.get और मैंने मेरा राउट का नाम दे दिया स्क्रैपर करके एंड अभी के लिए मेरे को ये रिटर्न कर देगा सिर्फ रेस्पॉन्स के अंदर ओके। चलिए एक बार एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि क्या मेरा यहाँ पे ओके आता है कि नहीं आता है। सो ब्राउज़र में जाता हूँ, मेरी एप्लीकेशन 3000 पोर्ट पे चल रही है और मेरे जो URL का नाम है वो है स्क्रैपर करके। सो मेरे को यहाँ पे ओके रिटर्न हो गया है, दैट मीन्स मेरा यहाँ पर राउट बन के रेडी है। अगेन इसके ऊपर भी मैंने एक पूरा डिटेल वीडियो बना रखा है, सो उसका भी आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। अब आते हैं अपन मेन पार्ट के ऊपर, जहाँ से अपन डेटा को अपन एक्सट्रैक्ट करने वाले फ्लिपकार्ट की वेबसाइट से। तो इसके लिए अपन दो पैकेज की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। पहला पैकेज रहेगा अपना चीरियो करके एंड दूसरा रहेगा एक्सियोस। एक्सियोस को हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हम यहाँ पे एक HTTP रिक्वेस्ट भेज सके फ्लिपकार्ट के ऊपर एंड वहाँ से डेटा को अपन लेके आ सके। सो दोनों पैकेज को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है एंड अब बढ़ते हैं अपन आगे। सो मेरे को यहाँ पे डेटा लाना है किससे, फ्लिपकार्ट से। सो मैं एक यहाँ पे फ्लिपकार्ट का URL लेता हूँ जिसके ऊपर डेटा पड़ा है, देखते हैं उसके ऊपर कैसा डेटा पड़ा है। सो ये एक URL है, इसको मैंने यहाँ पे ब्राउज़र के अंदर ओपन किया। सो यहाँ पे अगर जाके देखते हैं तो यहाँ पे अपन को सैमसंग के कुछ प्रोडक्ट यहाँ पे दिख रहे हैं। सो ये टोटल 1 2 3 4 5 प्रोडक्ट है। सो हम इस पाँचों प्रोडक्ट को जो इन्फॉर्मेशन है, सो इस वीडियो के अंदर अपन टाइटल्स एंड उसकी जो प्राइस है, ये दो इन्फॉर्मेशन ला के यहाँ पे दिखाएंगे। सो ये URL मैंने कॉपी कर लिया है एंड इस URL को मैं यहाँ पे हिट करने वाला हूँ। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको एज ए URI एंड यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। सो मेरा URL यहाँ पे रेडी हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मेन इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि मेरा एक्सियोस के थ्रू इस URL को कॉल करने वाला हूँ। सो एक्सियोस मेरा सिंपल, अगेन मैंने एक्सियोस ऑलरेडी ऊपर यूज़ कर रखा है। सो एक्सियोस.get हो जाएगा मेरा एंड सो यहाँ पे मैंने एक्सियोस जब मैंने ऑलरेडी ऊपर इंक्लूड कर रखा है, इसमें से मैं गेट मेथड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये जो URL है मेरा ब्राउज़र के अंदर चल रहा है, दैट मीन्स ये गेट URL है एंड ये URI यहाँ पे पास होने वाली है एंड जब भी ये एक्सियोस कॉल होके आएगा तो ये रेस्पॉन्स के अंदर अपन को पूरा का पूरा जो इसमें HTML डेटा पड़ा है, यानी कि मैं अगर यहाँ पे Ctrl U करता हूँ तो ये मेरे को पूरा जो HTML मिल रहा है, ये सारा का सारा डेटा अपन को इस वाले रेस्पॉन्स के अंदर मिल जाएगा। राइट, सो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। So, अब अपन यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब आएगी यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज़, तो अपन चीरियो को यहाँ पे जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। सो सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे डॉलर करके एक वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैंने ऊपर चीरियो को यहाँ पे इंक्लूड किया है। उसकी हेल्प से ये जो रेस्पॉन्स है, इस रेस्पॉन्स के डेटा के अंदर मेरे को सारा का सारा HTML मिलेगा। सो मैं इस HTML को यहाँ पे लोड करवा रहा हूँ एंड ये मेरे को पूरा डॉलर के अंदर इसका रेफरेंस मिल जाएगा। तो ये सारा काम कौन कर रहा है, यहाँ पे चीरियो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे डॉट लोड जो मेथड है ये चीरियो का है। तो सिंपल चीरियो डॉट लोड एंड जो भी रेस्पॉन्स अपन को एज ए HTML यहाँ से मिल रहा है फ्लिपकार्ट से, वो अपन ने यहाँ पे लोड करवा दिया। अब हम इस डॉलर के ऊपर सारी अपनी पूरी की पूरी एक्सरसाइज कर सकते हैं। सो इन डॉलर के अंदर अपन ये मान सकते हैं यहाँ पे अभी के लिए कि ये पूरा का पूरा जो HTML है जो अपन ने यहाँ पे देखा था वो इसके ऊपर इसमें मिल गया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अब यहाँ पे क्या आता है कि जब भी आपको वेब स्क्रैपिंग करनी होती है ना, तो आपको सबसे पहले उसका HTML देखना आना चाहिए। अगर आपको उसका HTML स्ट्रक्चर समझ में आ जाता है तो आप इजीली वेब स्क्रैपिंग कर सकते हैं। सो देखते हैं इसका HTML स्ट्रक्चर कैसा है एंड कैसे अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। सो मैं यहाँ से इसको इंस्पेक्ट करूँगा यहाँ से राइट क्लिक करके एंड जैसे मैं इंस्पेक्ट क्लिक करता हूँ, सो यहाँ पे
अपन देखते हैं। सो देखिए यहाँ पे ये एक मेरा जाता हूँ, तो ये जैसे मैं किसी एक के ऊपर होवर करता हूँ, ये वाली जो क्लास है जो अंडरस्कोर आई ए करके बना है, मैं नीचे वाले पे करता हूँ तो देखो मेरी नीचे वाली यहाँ पे हाईलाइट हो जाती है, यानी कि हर एक यहाँ पे ये जो क्लास अंडरस्कोर आई ए टी वी बी ई, ये जो मेरी यहाँ पे क्लास का नाम है वो क्या कर रहा है, एक मेरे प्रोडक्ट की ये जो टाइल्स है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। सो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस वाली जो क्लास के ऊपर से मेरे को आइडेंटिफाई हो रहा है कि इस क्लास के ऊपर मेरी एक प्रोडक्ट की टाइल पड़ी हुई है, राइट। एंड उसके अंदर फिर मेरी अगेन इन्फॉर्मेशन, पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन है, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अपन एंकर टैग देख रहे हैं। इस एंकर टैग के अंदर अपन जाके देखते हैं तो इसके अंदर मेरी इमेज पड़ी है, मेरे को टाइटल देखना है। सो ये कॉल कॉल 7 के अंदर जाते हैं, यहाँ पे जाके देखते हैं तो ये जो मेरा टाइटल है ये _4R0IT के अंदर पड़ा है। सो वापस अपन ऊपर जाते हैं। सो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो 5 डिव है 1 2 3 4 और ये 5, ये पाँचों को अपन क्या कर देते हैं, यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। सो इसके लिए आपको क्या करना रहेगा, इसके लिए ओके ये चीज़ आती है यहाँ पे डॉलर के अंदर पूरी HTML है, इसके अंदर से अपन क्या कर रहे हैं, इसको टारगेट कर रहे हैं। डॉट का मीनिंग यहाँ पे है कि क्लास है, अगर आपकी आईडी होती तो हम यहाँ पे हैश यूज़ करते हैं। और ये जो क्लास थी यहाँ पे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये एग्जैक्टली क्लास का नाम अपन को यहाँ पे पुट करना होगा। सो इससे क्या होगा, इससे अपन को जितनी भी इस नाम से, इस क्लास के नाम से जितनी भी डिव है, अगर 5 है 10 है, वो सारी की सारी मिल जाएगी, यानी कि पूरा अपन को एक एरे मिल जाएगा, क्योंकि अभी मल्टीपल्स मिलने वाली है। तो इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, एक लूप यहाँ पे कर सकते हैं। सो डॉट ईच में कर रहा हूँ एंड यहाँ पे अगर मैं कंप्लीट पूरा सिंटैक्स देखता हूँ तो मेरा क्या रहेगा, यहाँ से मैं इतना इसको कॉपी कर लेता हूँ। आइए इस कोड को समझते हैं। सो मैंने क्या किया, ये जो क्लास थी जिसके अंदर मल्टीपल मेरे को प्रोडक्ट की टाइल्स मिलने वाली थी वो मैंने ले ली, एंड इसके अंदर मैंने यहाँ पे लूप आइट्रेशन किया है। एंड अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक एरे ले लेता हूँ जो मेरा क्या करेगा, सारे प्रोडक्ट्स को, इंफॉर्मेशन को होल्ड करेगा। सो मैंने इसको एरे लिया क्योंकि मल्टीपल प्रोडक्ट्स होने वाले हैं। सो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अब ये आई में मेरा इंडेक्स आएगा सिंपल 0 1 2 3 4, एंड इस EL के अंदर मेरा क्या आएगा, एक इंडिविजुअल टाइल्स जो थी यहाँ पे, राइट, ये इंडिविजुअल टाइल्स क्या हो जाएगी, इस EL के अंदर आ जाएगी, राइट। सो ये मैं इस इंस्टेंस की हेल्प से इस EL को यूज़ कर सकता हूँ। सो अब इस प्रोडक्ट के अंदर मेरी ये एक इंडिविजुअल टाइल्स हो गई है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैंने क्या किया, इस प्रोडक्ट के अंदर मैंने फाइंड किया है, यानी कि ये जो इतना कोड है ना, अब ये क्या करेगा, इस वाले फर्स्ट वाले को पहले टारगेट करेगा एंड इसके अंदर ये फाइंड करेगा इस वाली डिव को, यानी कि जो अपने टाइटल देखा था, राइट। मेरा टाइटल किस में था, मेरा टाइटल था इस वाले अंदर के जाके देखते हैं तो मेरा टाइटल पड़ा था ये अंडरस्कोर, ये वाली देखो, जैसे मैंने इस पर हॉवर किया तो वहाँ पे कलर में हो गई। सो ये वाली मेरे इसके अंदर टाइटल था। सो मैं यहाँ पे टाइटल, पहले टाइटल देख लेते हैं नीचे वाली लाइन। सो ये मेरा टाइटल था, ये क्लास 7 मैंने यहाँ पे यूज़ कर ली। एंड इसी तरीके से प्राइस मेरे को निकालनी है, तो प्राइस वाला मेरा कहाँ पे पड़ा है, मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ ये, और इसके अंदर ये मेरा 49,999। सो ये रहा मेरा यहाँ पे ये वाली क्लास, राइट। सो यहाँ पे 2 क्लास है, मैं एक क्लास को केयरफुली कॉपी कर लेता हूँ। सो ये मैंने इसको कॉपी कर लिया, थोड़ा सा यहाँ पे ये जो कॉपी नहीं करना था वो बाय मिस्टेक हो गया, राइट। सो इससे मेरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मैंने यहाँ पे इसका एक तरीके से इसकी ये मैंने रेफरेंस से इसको ऐसे एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। सो ये प्राइस आ जाएगी, मेरी टाइटल आ जाएगी। अब मैंने यहाँ पे सिंपल कंडीशन की है कि अगर मेरी टाइटल एंड प्राइस दोनों है तो मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट जो मैंने ऊपर जो एरे डिक्लेयर किया था इसके अंदर पुश कर दूंगा, किस किस को, टाइटल को एंड इस प्राइस को। सो इसके अंदर पुश होता रहेगा एंड एट द एंड जाके मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये लूप खत्म हो जाएगा एंड मैं यहाँ से रेस्पॉन्स को रिटर्न कर सकता हूँ, res डॉट सेंड, और मैं डायरेक्ट जेसन पे कर सकता हूँ, राइट। सो ये मैं यहाँ से प्रोडक्ट को रिटर्न कर दिया, राइट। सो यहाँ पे जाके देखते हैं, ओके सब कुछ ठीक है। अब एक बार अपन एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करते हैं।
राइट। सो यहाँ पे मेरा रेस्पॉन्स आ गया है। सो मैं इसको थोड़ा सा ब्यूटीफाई करता हूँ। सो इसके लिए ऑनलाइन टूल्स यूज़ करूँगा, जेसन व्यूअर करके। सो मैंने जो रेस्पॉन्स यहाँ पे था पूरा कॉपी करके यहाँ पे एक बार फॉर्मेट कर लेता हूँ ताकि मैं इसको ईजिली कंपेयर कर सके। सो यहाँ पे मेरा 1 2 3 4 5 प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन आई है और यहाँ पे भी मेरे 1 2 3 4 और ये 5 प्रोडक्ट थे। सो पहला प्रोडक्ट है मेरा सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 5G लेवेंडर 26GB। सो पहला मेरा यहाँ पे यस एग्जैक्टली ये मैच कर रहा है। मैं कॉपी करके भी यहाँ पे एक बार हम देख सकते हैं। सो ये पहला प्रोडक्ट मैच किया जिसकी प्राइस थी 49,999, राइट। सो ये सेम मेरी यहाँ पे आ रही है 49,000, राइट। लास्ट वाले की प्राइस डिफरेंट है 79। अपन डायरेक्टली भी ये कंपेयर कर सकते हैं। सो लास्ट वाले की 79,999 थी एंड ये मेरा था वाइट 256GB, राइट। सो ये मेरा वाइट 256GB। सो ये मेरा लास्ट वाला प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन आ गई है। सो ये था बेसिक एक वेब स्क्रैपिंग के ऊपर, जो कि चीरियो की हेल्प से बहुत ही इजीली आप डेटा को यहाँ से किसी भी वेबसाइट से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो एंड आप किसी भी पर्पज़ के लिए इसको यूज कर सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट के ऊपर अपना फीडबैक दें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।